पिछले 24 घंटे में यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन सामने आया है। यूपी में पीएफआई से जुड़े 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। मुजफ्फरनगर से 4 और 2 वाराणसी से गिरफ्तार हुए हैं। तो अभी भी पीएफआई के सदस्यों का गिरफ्तार होना जारी है। अभी ऑपरेशन रुका नहीं है। 24 घंटे में यूपी एटीएस ने पीएफआई से जुड़े 6 सदस्य गिरफ्तार किए हैं और इसमें मुजफ्फरनगर से 4 और वाराणसी से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं हाजिर खान साहब यही सवाल आपके पास लेकर आता हूं, ऐसे कैसे कोई किसी को ब्रेन वॉश कर देता है कि वो देश के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाता है? हाँ बोलिए सर। धर्म के नाम पर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने को राजी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे लीडरान जो हैं, हमारे देश के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें बड़े संभल कर देश के अंदर बयान देना चाहिए, क्योंकि वो सारे देश के अगर कोई सरकार बनाता है, चाहे वो कांग्रेस बनाए या भारतीय जनता पार्टी बनाए या कोई और पार्टी बनाए, वो देश के नागरिकों के लिए बनती हैं कि उनके लिए मेडिकल सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ 15 साल से एक चलन चला कि मुसलमानों को गाली दो तो हिंदू नेता हीरो बन गया और हिंदुओं को गाली दो तो मुसलमान नेता हीरो बन गया। तो जो आप बो रहे हो, बोया बबूल निकालना चाहो, गुलाब का फूल नहीं, बबूल के अंदर कांटे ही निकलेंगे। जो नफरतों के बीज बोए हैं आपने, अब देखना उगेंगे खंजर जमीन से। ये खंजर उग रहे हैं जमीन से और इस नफरत की हम निंदा करते हैं, चाहे वो पीएफआई हो, कोई और संगठन हो। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं, करने वाले मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में सियासतदानों जो नफरत के बीज बोए हैं उसका असर है? हाँ, ये है बिल्कुल असर, उसका असर है। प्रमोद स्वामी, ये आप लोगों का असर है? 10-15 सालों में आप लोगों ने जो नफरत के बीज बोए हैं, ये उसका असर है? राष्ट्रभक्ति रखते हैं अगर आप अपने देश से, तो राष्ट्रभक्ति ये है महोदय कि आपको तकलीफ साहब आ रहा हूं, एक मिनट, आपको ब्लड लेने की प्रमोद स्वामी जवाब दीजिए। आपकी बीमार हो जाए तो मैं आपको इन्होंने तकलीफ आप मरहम लगाने को तैयार हूं। जवाब दीजिए। खान साहब ने जो कहा है वो सियासतदानों की बात कही है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। आप सियासतदान नहीं है, आपका नाम लेके मैंने पूछा। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। तो सियासतदानों की जुबान के ऊपर में कंट्रोल की आवश्यकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बयानबाजी जब ओबीसी साहब के भाई करते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना भी आहत होती है। जब हम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान पर 500 वर्षों से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हैं और कोर्ट में जाकर के हमको न्याय मिलता है और उसके ऊपर में भी अगर प्रश्न उठता है तो हमारी भी भावनाएं आहत होती है। लेकिन ये मुल्क जो है, हाजिर खान आपको रिएक्ट करना चाह रहा है आपकी बात पर। हाजिर खान आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा है कि भावनाएं, आस्थाएं अपनी जगह है, लेकिन देश जो है वो संविधान से। ठीक है, हाजिर खान रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर, सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं कादरी साहब आपके पास। प्रमोद जी, बात यह है कि आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा। ये संविधान जब बना था इस मुल्क का, तो 300 विद्वानों ने संविधान को बनाया था, जो हिंदुस्तान से पढ़े हुए नहीं थे, वो इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए थे उन लोगों ने। और 300 कमेटी के संविधान के बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रेसिडेंट थे। सारे हिंदू मुसलमान सारे लीडरान मौजूद थे और ये संविधान बनाया गया था। ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी की धींगा मस्ती से चलेगा, ना किसी की गलत उससे बयानी से चलेगा। नहीं तो ये देश किसी की साजिशों को सहेगा भी नहीं। साजिश करने वालों ये देश के खिलाफ साजिश करने वालों को बैठा के पालेगा भी नहीं। तो ये देश चाहे कोई हो, नहीं देखिए, अक्रॉस द रिलीजन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म हो, ये देश किसी को भी नहीं सहेगा जो देश के खिलाफ पीएफआई जैसा संगठन बनाएंगे। मेरा समय खत्म हो चुका है सर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।